नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी में, जहां हम आपको सुनाते हैं दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां। यहां आपको मिलेंगी वे कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपको नींद नहीं आने देंगी। हर कहानी के पीछे छुपा है एक रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो बंद कर लीजिए अपने कमरे की लाइट्स और तैयार हो जाइए एक अनजानी और भयानक दुनिया में कदम रखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज भोलाराम का 50 की उम्र में ही देहांत हो गया था। वह बहुत सुखी परिवार से थे। गांव के सबसे अमीर घर से होने की वजह से उनको गांव में बहुत सम्मान मिलता था। भोलाराम पहले से ही अमीर बाप की औलाद था, पर सारा धन उसने अपने लिए ही उपयोग किया था, यानी कि किसी को मदद के लिए कभी अपने धन का उपयोग नहीं किया था। स्मशान के रास्ते भोलाराम की अर्थी जा रही है। उसको कंधा दिए उसके 2 लड़के अमित और समीर और बाकी गांव वाले चल रहे थे। उसकी अंतिम यात्रा में गांव के बहुत से लोग शामिल हुए हैं। यूं तो कोई भोलाराम को पसंद नहीं करता था, पर भोलाराम के जाने के बाद उनके लड़कों से अच्छा व्यवहार रखने पर कोई लाभ प्राप्त हो जाए, यह सोचकर वह भोलाराम के बेटों को सांत्वना दे रहे थे। भोलाराम के दोनों बेटे उसको खेती में बहुत मदद करते थे। बड़ा बेटा 25 साल का था और छोटा 20 साल का था। भोलाराम ने अभी अभी एक गांव वाले से जमीन खरीदी थी, या यूं कहो कि छीन ली रही। गरीब गांव वाला बस छोटी सी जमीन का मालिक था। वह इतना गरीब था कि वह उसमें खेती करके उपज नहीं पा सकता था। भोलाराम ने उसे ब्याज के चक्कर में फंसाकर उससे जमीन का वह टुकड़ा हड़प लिया था। भोलाराम का रात को जमीन हड़पने के बाद बहुत ही भयानक सपने आते थे। वह नींद में ही चिल्लाने लगता था। कभी डर के मारे उसकी पेशाब भी छूट जाती थी। वह विधुर था। उसकी पत्नी की मौत कुछ सालों पहले ही हो चुकी थी, जिसकी वजह से वह कमरे में अकेले ही सोता था, जिससे उसका डर और ज्यादा बढ़ जाता था। आखिरी रात तो वह इतना ज्यादा डर गया था कि उसको हार्ट अटैक ही आ गया था और उसकी मौत हो गई। स्मशान गांव से काफी दूरी पर था। जहां तहां राख बिखरी पड़ी थी और अधजली हड्डियां भी दिखाई पड़ती थी। स्मशान का आकार काफी बड़ा था, जैसे एक छोटे से खेत पे ही शमशान बना दिया हो। चिता को मुखाग्नि देकर भोलाराम का बड़ा बेटा भी बाकी लोगों के साथ बैठ गया। छोटा बेटा सब लोगों को बीड़ी बांट रहा था। जो लोग हंसी हंसी जला के उसके कस मार रहे थे। अमित पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास रखता था। उसको भगवान पे काफी श्रद्धा थी, जबकि समीर बस अपनी ही धुन में रहता था। वह बड़ा हो गया था, पर मन तो बच्चों की तरह ही था उसका। घर आके समीर और अमित ने स्नान किया और लोगों के बीच बैठ गए। दोनों भाइयों को पिता के देहांत से काफी दुख था। सब गांव वाले दोनों को सांत्वना दी रहे थे। दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। अमित की पत्नी यानी समीर की भाभी ने समीर को थोड़ा सा समझ के भोजन करा लिया। भोलाराम के अंतिम दिनों का रहस्य कोई बता नहीं पा रहा था। कोई कहता था कि भूत प्रेत का मामला था, तो कोई कहता था मानसिक संतुलन हिल गया था। ऐसा बोलने वाले भी लोग थे जो बोलते थे कि भोलाराम को उसके बुरे कर्मों की सजा मिली थी। कुछ दिन शोक मग्न रहने पर अमित और समीर कुछ सामान्य हो गए। सब पहले जैसा चल रहा था। समीर अपना मन हल्का करने हेतु शहर जाना चाहता था, जिसको बड़े भाई अमित ने अनुमति दे दी। घर के पुराने नौकर चंदू चाचा, जो तकरीबन 60 के होने को आए थे, वह घर के काम भी कर लेते थे। अमित ने उनको भोलाराम का कमरा खोलने को कहा। कमरा 2 दिन बंद होने की वजह से हल्की बदबू से भर गया था। कमरे के बीचों बीच भोलाराम की चारपाई पड़ी थी। एक कोने में उसकी अलमारी थी, जिसमें शराब की बोतलें और सिगरेट रखे हुए थे। उसके कपड़े और पैसे जेवर रखे हुए थे। कमरे के एक कोने में काले पत्थर की 1 फुट लंबी प्रतिमा पड़ी हुई थी। अमित ने उसको हाथ में लिया, पर वह पहचान नहीं पाया कि वह किसकी प्रतिमा है। ज्यादा पुरानी होने की वजह से वह जर्जरित हो चुकी थी। चंदू चाचा को पूछने पर उसने बताया कि भोलाराम ने हफ्ते पहले जिस गरीब आदमी की जमीन हड़पी थी, उसी के खेत में से यह मूर्ति मिली थी, जो जमीन में खुदाई के वक्त निकली थी। जमीन स्मशान के पास ही थी, या यूं कहें कि स्मशान और उस जमीन के बीच कुछ छोटी छोटी झड़ियां थी बस। अमित ने उस प्रतिमा को वहीं कोने में रख दिया और खेत की ओर चल दिया। भोलराम के कमरे को एक नौकर को रहने के लिए दे दिया गया, जो किस वजह से उस कमरे को 2 दिन में ही खाली करके भाग गया।
उसको बहुत तेज बुखार आ गया और वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। बस उसके चेहरे पे भय दिखाई देता था। अमित उस नौकर से मिला जो किसी भयानक अनुभव से गुजर चुका था। वह लगभग बेहोशी की हालत में था और बीच बीच में चीख दिया करता था। उसके परिवार वाले उसकी वजह से बहुत परेशान थे। अमित ने उसके परिवार को कुछ पैसे दिए और अपने घर आ गया। उसकी पत्नी ने पानी पिलाया और वह अपने कमरे में यह सब घटनाक्रम के बारे में सोचने लगा। उसको उस काली पत्थर की प्रतिमा याद आई। उसने भोलाराम का कमरा फिर खोला और उस प्रतिमा ले जाने के लिए उस कोने की ओर देखा। पर आश्चर्य की बात थी कि वह मूर्ति वहां से गायब थी और सबसे पूछताछ करने पर भी मालूम चला कि किसने भी यह कमर खोला नहीं था। अमित ने घर में और घर के आसपास छान मार पर मूर्ति वहां नहीं थी। वह शाम पूजा के बाद अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। यूं तो शाम को दरवाजा खुला ही रहता था, पर आज चंदू काका ने बंद कर दिया होगा शायद। अमित ने दरवाजा खोला तो बाहर सिवाय ठंडी हवाओं के कुछ भी नहीं था। अमित को लगा शायद किसी ने मजाक कर दिया हो। अमित का मन अभी शांत नहीं हुआ था। वह बाहर ही सोफे पे लेट गया। लेटे लेटे ही उसको कब नींद आ गई उसको पता नहीं चला। ऐसा कहा जाता है कि जो भी आप दिन में देखते हो, कार्य करते हो या सोचते हो, वैसे ही स्वप्न रात को आते हैं। अमित भी पूरा दिन पत्थर की प्रतिमा के बारे में ही सोचता रहा था। उसने स्वप्न में देखा कि वह किसी सुनसान जगह पर सोया हुआ है। वह जगह ऐसी थी जहां प्रकाश बहुत ही कम मात्रा में आ रहा था। उसको पायल की आवाज आने पर वह उस ओर देखता है तो एक अत्यंत स्वरूपवान युवती उसकी ओर चली आ रही है। उसने इतनी सुंदर युवती अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। उस कन्या का पूरा शरीर गोरा था, आंखें नशीली थीं। अमित बस उस ओर देखता रहता है। वह अपनी पत्नी के अलावा किसी भी औरत की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता था। पर स्वप्न की बात अलग होती है। उस पर ना तो इंसान का नियंत्रण होता है, ना इंसान के मन का नियंत्रण होता है। वह लालच भारी निगाहों से उसको देखने लगता है। वह युवती भी कामुक नजरों से देखती हुई उसके नजदीक आ जाती है और अचानक अमित का गला पकड़ लेती है। अमित अचानक हुए इस हमले से सहम जाता है। देखते ही देखते वह युवती एक भयानक औरत में तब्दील हो जाती है, जो थोड़ी मोटी सी और बदबूदार थी। उसके दोनों होठों के कोनों से नुकीले दांत निकले हुए थे। वह लगभग निर्वस्त्र ही थी। उसका बदन पूरा श्याम वर्ण का था। बाल अस्त व्यस्त होके हवा में उस रहे थे। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे आंखों में खून उतर आया हो। हाथों के नुकीले नाखून से अमित को अपनी गर्दन पे दर्द होने लगा और सांस भी घुटने लगी। उसने पूरा जोर लगाकर चीख लगा दी। उसकी चीख सुनकर उसकी पत्नी आने कमरे में से बाहर आ गई। अमित स्वयं में से बाहर आ चुका था, पर उसको अभी लगता था कि अभी अभी किसी ने जोरों से उसका गला दबाया हो। अमित ने घड़ी में देखा, रात के 2 बजने को हुए थे। उसकी पत्नी ने उसको पानी पिलाया। चंदू चाचा भी आवाज सुनकर बाहर आ चुके थे। अमित ने अपने स्वप्न की बात धोनी से की। वह अब भी थोड़ा डरा हुआ था। अमित ने अपनी गर्दन पे हाथ लगाया। जहां उसे जलन हो रही थी, वहां की चमड़ी थोड़ी सी उखड़ी हुई थी और खून की हल्की बूंदें भी निकल आई थीं। अमित को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सपने में लगी हुई चोट असल जीवन में भी कैसे असर दिखा सकती है। अमित ने यह भी देखा कि सोफे के पास ही वह काले पत्थर की प्रतिमा आ चुकी थी। उसको समझ में नहीं आया कि इसे यहां कौन लाया है। उसने उसको फिर से भोलाराम के कमरे में रखवा दिया। अमित को बड़ी मुश्किल से नींद आई थी, जो सुबह सुबह हो रही आवाजों से खुल गई। वह बड़ी मुश्किल से चलता हुआ, आंखें अध खुली सी रखे हुआ अपने कमरे में से बाहर आया। अमित की पत्नी ने उसको बताया कि चंदू चाचा, जो कि घर के सबसे पुराने और एक लौते नौकर थे, वह नहीं रहे। अमित को बड़ा दुख हुआ। वह जल्दी से चंदू चाचा के कमरे की ओर भागा। अमित की नींद यह खबर सुनकर पूरी तरह उड़ चुकी थी। अमित ने देखा चंदू चाचा के कमरे के बाहर पड़ोसी और कुछ गांव के लोग जमा हुए थे और जिसे जो मन में आए वह तर्क कर रहा था। अमित ने सबको शांत रहने को बोला और वह चंदू चाचा को देखने लगा। वह घर की छत को देखते हुए अपनी चारपाई पे लेटे हुए है। आंखें ऊपर की ओर देख रही है, पर उनमें जान बाकी नहीं थी। अब चंदू चाचा के मुंह के एक कोने से खून की बाकी एक धार भी निकली हुई थी, जो अब सूख चुकी थी। अमित को लगा क्या किसी ने जान ले ली होगी।
पर घर में तो उसकी पत्नी और उसके अलावा और कोई नहीं था। चंदू चाचा के चेहरे पर मरने के बाद भी दर्द और दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। उसी गांव का एक वैद्य उधर ही था। उसने बोला कि चंदू चाचा की मौत सांस रुक जाने से और शरीर के अंदरूनी चोट लगने से हुई है। पसलियां टूट चुकी हैं। वह टूटी हुई हड्डियां दिल और फेफड़ों में लगने से अंदरूनी चोट लगी है। अमित और बाकी गांव वाले यह सब सुनकर सहम से गए थे। किसी ने बताया कि गांव में भूत प्रेत का कहर शुरू हो गया ही। किसी ने रात के अंधेरे में चुड़ैल को भी देखा है, ऐसा कहा। अमित को बार बार उस प्रतिमा पे शक हो रहा था। वह एक कोने में निश्चेत बनी पड़ी हुई थी, पर फिर भी अमित को उस प्रतिमा से डर लगने लगा था। उसको लग रहा था कि सारी समस्या की जड़ यही प्रतिमा है। अमित अब घर पे कम ही रहता था। भोलाराम के जाने के बाद खेती काम की सारी जिम्मेदारी अब उस पे आ चुकी थी। घर में अमित की पत्नी भी सारे घर का बोझ नहीं उठा पाती थी, तो उन्होंने गांव वालों में से अगर कोई उसके घर का काम कर दे तो वह नौकरी पे रखने के लोए तैयार था। अजीब बात थी कि ज्यादा तनख्वाह देने पर भी कोई उसके घर नौकरी करने के लिए तैयार नहीं था। गांव में यह बातें होने लगी थी कि उसके घर पे किसी शक्ति का शाप उतरा है। बड़ी मुश्किल से एक पति पत्नी उसके घर रहने और काम करने को राजी हुए, जो भीमा और सरिता थे। भीमा अमित की ही उम्र का था, जो अमित की जमीन पे ही खेती का काम करता था। नौकरी के बाद ही उसे खेत का काम ही करना था, जबकि सरिता, जो कि भीम से 10 साल बड़ी थी, वह घर का काम करने में लिए राजी हुए थी। सरिता का पहला पति किसी रोग की वजह से मर गया था। तब भीमा, जो कि सरिता का चचेरा देवर था, उसके साथ शादी की थी। सरिता ने इस दुनिया में अकेली और को पड़ने वाली मुश्किलों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती थी। इसीलिए उसकी सास ने थोड़ा सा जोर देने से ही वह भीमा के साथ शादी करने को तैयार हो चुकी थी। भीमा के खेत जाते ही सरिता ने घर का काम सर के ले लिया। वह जोरों से सफाई करने लगी। जब उसने भोलाराम के कमरे के काले पत्थर की प्रतिमा देखी तो वह अमित से पूछने लगी कि यह मूर्ति यहां कैसे आई। अमित ने बोला कि वह भोलाराम लाए हैं, जो किसी गरीब की जमीन हड़पी थी उसमें से निकली थी। सरिता ने बताया कि यह डाकिनी की प्रतिमा है, जो जहां से आई है उधर ही भेज दो। अमित ने सरिता को पूछा कि यह डाकिनी कौन है और यह कहां रहती है, और यह उनकी प्रतिमा उस खेत में कहां से आई है। सरिता ने बोला कि सब सवालों के जवाब स्मशान में वास करने वाली डाकिनी ही बताएगी। बस मैं इतना बात सकती हूं कि यह प्रतिमा ने अपना जीतना कार्य इस घर में था वह पूर्ण कर लिया है और वह वापस जाना चाहती है। अमित को मन में सवाल उठा कि डाकिनी के बारे में और वह क्या चाहती है, इस सब के बारे में सरिता कैसे जानती है, पर उसने कुछ ज्यादा नहीं पूछना ही बेटर समझा। सरिता भीमा से उम्र में बड़ी थी, पर भीमा सरिता से कम नहीं लगता था। उसका बदन खेतों में काम करके मजबूत हो चुका था। सरिता भी खेतों में काम करती थी, तो वह भी काफी सुडौल शरीर की मालकिन हो चुकी थी। गांव के युवाओं से लेकर के उम्र दराज लोग भी सरिता को भीगने की कामना करते थे। सरिता घर के कामों में अमित की पत्नी की मदद करने लगी। अमित ने रात्रि के समय प्रतिमा स्मशान में छोड़ आने की ठान करके वह सो गया। अमित की पत्नी का वास्तविक नाम तो पूनम था, पर उसको कोई नाम से नहीं बुलाता था, तो यहां अब तक उसका नाम नहीं लिया गया। पूनम को दोपहर में ही तेज बुखार आ गया और हाथ पैर जकड़ गए। उसके मुंह से आवाज नहीं आ रही थी, वह बस गूं गूं की आवाज निकाल रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसको जकड़ लिया हो। अमित की नींद खुल चुकी थी। वह अपनी पत्नी की यह हालत देखकर घबरा गया था। उसने सरिता को आवाज लगाई और वैद्य को बुलाने को कहा। सरिता ने कहा कि वैद्य से कुछ नहीं होगा, एक लोटा पानी लेकर मुझे दो। अमित ने कुछ आशंका के साथ उसको पानी का लोटा लेकर दिया। सरिता ने मां ही मन कुछ शब्द बुदबुदाए और पानी की कुछ बूंदें पूनम पे उड़ेल थी। उसकी से साथ पूनम सामान्य हो गई। वह फपक फपक कर रोने लगी और अमीर से लिपट गई। अमित ने सरिता की ओर प्रश्न भरी जिगहों से देखा, मानो पूछ रहा हो कि क्या था ये सब। सरिता ने बस एक ही शब्द बोला, प्रेत, और वह से चली गई और आने काम में लग गई। अमित ने पूनम को सुलाया और वह सरिता के पास गया। उसका मन आशंका और कुछ भय से भर सा गया था। उसने सरिता से पूछा कि प्रेत यहां कैसे आ सकता है, वह तो रोज पूजा पाठ करता है। सरिता ने बताया कि इस घर में पाप कर्म बढ़ने से दैवी प्रभाव कम हो गया है
और घर के इर्द गिर्द प्रेत और नकारात्मक शक्तियों का घूमना शुरू हो गया है। अमित को कुछ बातें समझ में नहीं आई। उसको लगा कि कहीं सरिता की वजह से तो यह सब नहीं हो रहा। उसने सरिता से पूछा कि वह प्रेतों के बारे में कैसे जानती है और उसने प्रेत को कैसे भगाया, जिसके उत्तर के रूप में सरिता ने बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर भी वहां खड़ा रहा मानो वह सरिता से उत्तर चाहता हो और उसके बिना वह जाएगा नहीं। सरिता ने बताया कि वह पहले स्मशान में प्रतिमा छोड़ के आए, वहां सब प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। रात्रि हो चुकी थी। अमित साथ 3-4 लोगों को लेकर जाने की तैयारी कर रहा था। उसमें भीमा भी शामिल था। वह प्रतिमा एक ठेले में भरकर जैसे ही घर की चौखट पार करने को हुए, सरिता ने उसको रोक दिया। सरिता ने बोला कि अमित को अकेले ही स्मशान जाना होगा और वह भी मध्य रात्रि के समय, और अगर डाकिनी मिलना है तो कुछ भोग भी लेकर जाना, वरना वह क्रोधित हो जाएगी। इतना कहकर सरिता अपने कमरे में चली गई। अमित ने बाकी लोगों को अपने अपने घर विदा कर दिया और मध्य रात्रि होने का इंतजार करने लगा। अमित को मानो नींद नहीं आ रही थी। पूनम भी अपने पति की चिंता कर रही थी। वह भी अमित के साथ जाना चाहती थी, पर अमित जोखिम लेना नहीं चाहता था। स्त्री हट के आगे पुरुष परास्त हो ही जाता है। लाख मना करने पर भी जब पूनम नहीं मानी तो अमित उसको भी साथ ले जाने को तैयार हो गया। सच बात तो यह थी कि दोपहर को जो घटना हुई, इसकी वजह से पूनम डरी हुई थी और वह घर पे अकेले रहना नहीं चाहती थी। मध्य रात्रि के समय अमित और पूनम स्मशान के रास्ते चल दिए। अमित और पूनम गांव से गुजर रहे थे। सभी गांव वाले सो चुके थे। गांव में लोग खेतों में काम करते हैं। वह थकान की वजह से जल्दी ही सो जाते हैं और सुबह जल्दी से उठ भी जाते हैं। इस कोई कुत्ता उनकी ओर देखकर भौंकता और जब पहचान जाता कि गांव के ही लोग हैं तो फिर सो जाता। अमित अपने हाथ में सामग्री की थैली लिए चल रहा था। वह जल्दी से श्मशान पहुंचने की जल्दी में था। पूनम भी रात के अंधेरे से डर रही थी, इसलिए वह नहीं अमित के साथ चलने की कोशिश कर रही थी। यूं मानो कि वह लगभग भाग ही रही थी। पूनम के हाथ में एक थैली थी जिसमें काले पत्थर की प्रतिमा थी। पूनम कोशिश कर रही थी कि वह अमित के साथ चल सके। थोड़ी पीछे रह जाने से भी उसको डर लग रहा था। रास्ता अब गांव के बाहर आ चुका था। खुली जगह आने से ठंडी हवाओं का एहसास होने लगा था। रास्ते के दोनों ओर खेतों में फसल लहरा रही थी। पूनम के हाथ दुख रहे थे। वह अपने हाथ को लराम देने के लिए बारी बारी अपने हाथ में थैली बदल रही थी। अमित के कहा कि अब स्मशान पास में ही है तो पूनम को एक बात से राहत हुई कि उसको ज्यादा चलना नहीं पड़ेगा, और स्मशान पास में था तो डर की लहर बदन में दौड़ गई। स्मशान की सीमा में प्रवेश करते ही एक भारीपन का एहसास दोनों को होने लगा। एक अजीब सी शांति फैली हुई थी। हवाई चलने से मुर्दों के जलने के बाद की राख की आज सी बदबू आ रही थी। स्मशान के एक कोने में जहां थोड़ी साफ जगह थी, वहां अमित ने बैठने का निर्णय किया। वह वहां बैठा और पूनम को भी बैठने के लिए बोला। वह जगह कोने में होने से दो तरफ कांटेदार झाड़ियों की दीवार थी। यूं उसको सुरक्षित अनुभव हो रहा था। अमित पत्थर की प्रतिमा को स्मशान में स्थापित करके जितना हो सके यहां से भागना चाहता था। उसको एक तो अपनी पत्नी की बीवी की चिंता थी और दूसरा और उसको खुद को भी डर लग रहा था। अमित ने काले पत्थर की प्रतिमा को जमीन पे खड़ा कर दिया। सूखे ऊपर अबिल गुलाल उड़ेल के सामने एक दीपक जला दिया। मिठाइयों को एक कागज के टुकड़े में रख डाकिनी को भोग लगा दिया। हवाएं तेज थीं तो जलाया हुआ दीपक बुझ गया। अमित ने फिर से दीपक जलाया और पूनम को यहां से जल्दी निकलने को बोला। दोनों तेजी से स्मशान से बाहर निकलने को हुए। उनके पैरों की गति तेज थी। पैरों के नीचे अधजली और झलके कोयला बनी हुई हड्डियों के टूटने की आवाज से पूनम की धड़कन काफी तेज हो चुकी थी। वह दौड़ के बाहर निकल जाना चाहती थी। दोनों पति पत्नी स्मशान से बाहर निकले ही वाले थे। वह शायद 50 मीटर की दूरी पे थे कि एक औरत उनको दिखाई दी, जो स्मशान के दरवाजे पे ही खड़ी थी। दोनों वहीं रुक गए। दोनों के पैर मानो वहीं पे जम गए। न पैर चल रहे न जबान। वह उन दोनों के सामने मूर्तिवत खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी, मानो दोनों का रास्ता रोकने वाली हो। वह औरत 25 वर्ष की आयु की लग रही थी। अमित और पूनम ने इससे पहले इसको यहां नहीं देखा था। वह अत्यंत स्वरूपवान थी। वस्त्र और अलंकार काफी कीमती लग रहे थे।
कोई बड़े घराने की औरत लग रही थी। अमित ने थोड़ी हिम्मत करके पूछा, जी कौन है आप, कहाँ रहती हो और इतनी रात में स्मशान में क्या कर रही हो, तुम्हें डर नहीं लगता? अमित एक ही सांस में सब बोल गया। उस औरत को यह सुनकर हंसी आ गई। वह पहले हल्का सा हंसी, जिसमें वह काफी मोहक लग रही थी। अगले ही पल उसने अट्टहास्य किया, जिसकी आवाज काफी तेज थी, जिसे सुनकर पूनम को लगा जैसे दिल में हल्का सा दर्द हो रहा हो। अगले ही पल उस औरत की हंसी रुक गई और वह काफी गंभीर मुख मुद्रा वाली हो गई। वह बोली, मैं तो यही स्मशान में ही रहती हूं, मुझे कैसा डर, मैं खुद डर का दूसरा नाम हूं। मैं वही हूं जिसे तुम अभी अभी भोग लगा के आए हो, मैं हूं डाकिनी। वह फिर से जोरों से हंसने लगी। पेड़ पर बैठे हुए पंछी एक बार जोर से चीखे मानो डर गए हों और फिर शांत हो गए। पूनम को भी लगा कि उसकी भी चुक निकल जाएगी। डाकिनी इतनी सुंदर होने पर थी, पूनम और अमित पे डर हावी होने लगा था। वह धोनी ही कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थे। डाकिनी ने बोला, तुमने मेरी प्रतिमा तो स्थापित कर दी, पर भोग तो चढ़ाया नहीं। अमित यह सुनकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वह अभी अभी मिठाई का भोग लगाकर आया था। डाकिनी फिर हंसने लगी। वह बोली, अरे मूर्ख, इतना भी नहीं जानता कि डाकिनी और श्मशानी शक्तियां क्या भोग लेती हैं। अमित प्रश्नार्थ भरी निगाहों से देखने लगा। बोली, अरे मूर्ख, मेरे पास समय नहीं है, मैं समय समय पर अपना कार्य करती रहती हूं, मुझे लगता है मेरा भोग मुझे खुद ही लेना होगा। डाकिनी आंख बंद कर ली और स्थिर ही गई। उसका स्वरूप बदलने लगा, उसका रंग काला हो गया, बाल बिखर गए। वह निर्वस्त्र थी, स्तन बड़े और उन्नत थे, पतली कमर और उसके नीचे भारी नितंब थे, आंखें लाल सुर्ख जैसे खून उतर आया हो। हाथ में तेज चमकता खड्ग पकड़ा हुआ था। वह जोरों से हाँफ रही थी। पूनम और अमित तो यह भयानक स्वरूप देखकर बहुत ही डर गए। वह थर थर कांपने लगी। अमित कल्पना करने लगा कि अभी डाकिनी का खड्ग उठेगा और उसका या पूनम का सर धड़ से अलग हो जाएगा। जोर से हवाएं चलने लगी। स्मशान में धुंधली सी आकृतियां दिखने लगी। किसी अदृश्य शक्ति ने अमित ने पांव जमीन से जकड़ लिए। वह पकड़ काफी मजबूत थी। डाकिनी ने अपना भोग ग्रहण शुरू किया। पूनम की सांस अटकने लगी, उसके हाथ सूखने लगे, गाल बैठ गए, आंखें गड्ढे बन गईं, उसका शरीर सूख गया। डाकिनी ने उसका रक्त और मांस चूस लिया। शरीर सूख जाने से उसके वस्त्र भी निकल के जमीन पर गिर गए। अमित बस आंखें फाड़े ये सब देखने लगा। वह कुछ कर भी नहीं सकता था। अचानक डाकिनी गायब हो गई। उसने अपना भोग ले लिया था। स्मशान में शांति छा गई। अमित उधर ही मूर्छित होकर गिर गया। सुबह स्मशान में लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। किसी ने सफेद कपड़ा पूनम की लाश पे ओढ़ा दिया था। अमित होश में आया, तब भी पागल जैसा व्यवहार कर रहा था। बड़ी मुश्किल से पूनम का अंतिम संस्कार करवाया गया। काफी दिनों बाद अमित अपने कमरे से बाहर आया। तब तक सारा काम भीमा और सरिता ने संभाल लिया था। सरिता सब कुछ जान चुकी थी। ऐसे समय में सरिता ने अमित की बहुत सेवा की थी। अमित को सरिता में भी कभी कभी डाकिनी के दर्शन होने का आभास हो जाता था और वह चीख पड़ता था, पर वह सिर्फ उसका भ्रम ही था। अमित की खराब हालत के चलते भीमा पे बहुत ज्यादा जवाबदारी आ चुकी थी। वह कुछ दिनों से घर पे भी नहीं आता था। अमित अब सरिता की ओर आकर्षित होने लगा था। उसके मन से पूनम की छाया धुंधली होने लगी थी। जब सरिता उसको प्यार से खाना खिलाती, उसके पैर दबा देती, उसकी पीठ पे मालिश करती, तब उसे बहुत सुकून मिलता था। आज अमावस्या की रात थी। अमित को एक बहुत बुरा सपना आया और वह नींद से जाग हटा। उसने खिड़की से देखा, बाहर की ओर अमावस्या की कालिमा ने पूरे गांव को घेर लिया है। वह फिर सोने की कोशिश करने लगा। तभी उसे लगा जैसे किसी ने दरवाजा खोला हो। वह सोचने लगा कि इतनी रात को घर में कौन आ सकता है या कौन बाहर जा सकता है। वह अपने कमरे में से बाहर आया। दरवाजा बंद था। उसकी कुंडी अभी झूल रही थी, मानो अभी अभी किसी ने बंद किया हो। अमित ने दरवाजा खोला तो कोई जल्दी से जाता हुआ दिखाई दिया। अमित को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे लगा कोई चोर हो सकता है, और अगर चोर है तो उसके पास कोई हथियार भी हो सकता है और वह नुकसान भी पहुंचा सकता है। पर ज्यादा सोचने का समय नहीं था। वह इंसान वहां से गायब हो चुका था। उसने जल्दी से जूते पहने और उसके पीछे भागा। थोड़ी दूरी पर ही वह फिर जाता हुआ दिखाई दिया। उसने काला कंबल ओढ़ा हुआ था
और उसकी चलने की गति काफी तेज थी। अमित भी जल्दी से उसके पीछे चलने लगा और कोशिश करने लगा कि उसको पता न चले। अमित के पैर रुक से गए जब वह इंसान स्मशान के रास्ते पे मुड़ा। उसे पहले घटित हुई भयावह घटना याद आ गई, पर कुछ सोच के और हिम्मत जुटाकर उसने फिर उस इंसान के पीछे जाने का निर्णय कर लिया। वह स्मशान पहुंच चुका था। एक चिता बुझने की कगार पर आ चुकी थी। हवा से जब कोयलों पर से राख हटती तब लाल अग्नि दहक उठती थी। स्मशान में कुछ ज्यादा ही शांति थी, जैसे पेड़ तक सो गए हों। स्मशान के एक कोने में उसे कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। अमित ने जहां मूर्ति स्थापित की थी उसके सामने एक छोटी सी आग जलाई गई थी। वह मुश्किल से 2-3 कोयले होंगे। उसमें कुछ सामग्री डालते ही आग प्रज्वलित होकर फिर शांत हो जाती थी। अमित को एकदम से सामने जाना अच्छा नहीं लगा। वह पेड़ के पीछे रहकर देखने लगा। अग्नि की ज्वाला के प्रकाश में उसने उस इंसान का चेहरा देखा। वह सरिता थी। अमित को सरिता पे पहले ही शक था। वह कुछ मंत्र बोल रही थी जो अमित को सुनाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद सरिता खड़ी हुई और अपने वस्त्र उतारकर एक ओर रख दिए। अमित उसका निर्वस्त्र शरीर देखने लगा कि वह कितनी प्यारी और सुंदर लग रही है। तभी वह जोर से चिल्लाई और किसी को बुलाया। अमित के पास से हवा का तेज झोंका निकला और सरिता के ऊपर धुंधली आकृति में चक्कर काटने लगा। ऐसी और भी आकृतियां सरिता के इर्द गिर्द मंडरा रही थी। उसने एक पात्र में रखे हुए मांस के टुकड़े हवा में उछाले और वह हवा में ही गायब हो गए। वह आकृतियां फिर गायब हो गईं। सरिता ने एक पात्र में किसी लाल रंग का द्रव्य रखा हुआ था। उसको काले पत्थर की डाकिनी की प्रतिमा पे डाला और बाकी द्रव्य अपने बदन पे लगा दिया। वह आंखें बंद करके मंत्र जाप करने लगी। उसका बांधन कांपने लगा। उसके कंपन से उसके उन्नत स्तन लगातार हिल रहे थे। सरिता ने एक जोर की चीख लगाई और आवाज लगाई, पेड़ के पीछे क्यों छुपकर खड़ा है? इधर आ। अमित डर के मारे बाहर नहीं निकला। सरिता ने फिर आवाज लगाई, इधर आ वरना यमलोक भेज दूंगी। अमित पेड़ के पीछे से बाहर आ गया। वह सरिता से कुछ दूरी पर खड़ा रहा। सरिता की आंखें लाल हो चुकी थी। वह पात्र में रखा कच्चा मांस खाने लगी और फिर मदिरा की पूरी बोतल गटक गई। जाऊंगी? सरिता बोली। क्यों मरना चाहता है तू? मेरी आवाज पहचानता है ना? या तुझे भी अपनी बीवी के पीछे जाना है? भाग जा यहां से वरना एक ही पल में तेरा रक्त पी। अमित इतना सुनते ही उधर से भाग खड़ा हुआ। वह जान चुका था कि सरिता के शरीर में कोई और नहीं, खुद डाकिनी है। वह डाकिनी की आवाज पहचान चुका था। अमित घर पहुंचा तो वह जोरों से हाँफ रहा था। उसकी सांसें फूल गई थीं। शरीर में कहीं कहीं झाड़ी लगने से खून की हल्की सी बूंदें निकल आई थीं। वह जल्दी से अपने कमरे में गया और सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद नहीं आ रही थी। आंख बंद होते ही भयानक दृश्य आंखों के सामने आ जाता था। काफी रात हो चुकी थी। फिर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। सरिता स्मशान से वापस आ चुकी थी। सरिता अगली सुबह देर से उठी। आज अमित उससे जवाब मांगना चाहता था कि यह सब क्रिया के वह क्यों कर रही है। अमित की पूछने की बहुत जल्दी थी। सरिता अपने कमरे में ध्यान में बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं। अमित बोला, मुझे पता चल गया है, तुम काली शक्तियों की साधना करती हो। मेरे पिता और नौकर की हत्या भी तुम्हारी वजह से ही हुई है, ऐसा मुझे लगता है। क्यों किया ये सब तुमने? जवाब दो। सरिता ने अमित को बैठने के लिए बोला। वह बोली, सारे सवालों के जवाब डाकिनी ही दे देती अगर वह तुम पर प्रसन्न होती, पर तुमने डाकिनी को नाराज करके अपनी पत्नी को ही खो दिया। पर अब मुझे लगता है सारे जवाब देने का समय आ गया है। अमित सरिता के सामने ही बैठ गया। उसके चेहरे पे नाराजगी और आशंका साफ दिखाई दे रही थी। सरिता ने अमित के माथे पे अपना अंगूठा दबाया और अमित हो सर में। हल्का सा दर्द हुआ। उसे लगा वह बेहोश हो रहा है। उसने मुश्किल से आने आप को संभाला। उसके मानस पटल पर तरह तरह के दृश्य आ जा रहे थे, जिसमें उसके पिता भोलाराम की करतूतें दिखाई दे रही थी। भोलाराम ने गांव की कई औरतों और कुमारिकाओं का पैसों की लालच देकर या जोर आजमाइश करके शरीर भोगा था। भोलाराम बहुत ही कामी पुरुष था। एक अमावस्या की रात को जब सरिता निर्वस्त्र होकर स्मशान में साधना कर रही थी, तब भोलाराम और चंदू चाचा ने उसको देखा। भोलाराम ने जब निर्वस्त्र सरिता को देखा तब उसको भोगने की तीव्र इच्छा भोलाराम के दिमाग में आ चुकी थी,
पर चंदू चाचा को स्मशान साधिका की शक्ति के बारे में पता था, तो उसने भोलाराम को बुद्धि से काम लेने को कहा था। भोलाराम ने वहीं पास के जंगल में रहने वाले तांत्रिक से संपर्क किया था, जो धन की चमक देखकर भोलाराम का साथ देने को तैयार हो चुका था। वह तांत्रिक अपनी शक्तियों का उपयोग धन प्राप्त करने में ही करता था। कभी कभी तांत्रिक शक्तियों के दम पर किसी का भी अनिष्ट कर देता था। वह उसके लिए एक खेल बन चुका था। फिर से अमावस्या की रात आ चुकी थी। सरिता अपने स्थान पर बैठ चुकी थी। उससे कुछ दूरी पर भोलाराम, तांत्रिक और चंदू चाचा उसकी ओर बढ़ रहे थे। सरिता ने कुछ प्रारंभिक पूजा करके साधना प्रारंभ ही की थी कि भोलाराम ने उसको बालों से पकड़ लिया। उसने सरिता से जबरदस्ती प्रारंभ कर दी। स्मशान के कुछ प्रेत जो सरिता के सिद्ध किए हुए थे, वह सरिता की मदद करना चाहते थे। खुद डाकिनी भी सरिता की मदद के अदृश्य रूप में उपस्थित हुई, मगर अघोरी ने जो महाकाली सुरक्षा कवच बनाया हुआ था, उसको भेदना बहुत ही कठिन था। अमावस्या की रात के अंधेरे में भोलाराम ने अपनी हवस मिटाई। सरिता बेहाल हो चुकी थी। भोलाराम चंदू चाचा के साथ जा चुका था। अघोरी को भी कुछ धन मिल गया था, तो वह भी बड़ा खुश था। अघोरी ने अपनी शक्तियों का उपयोग अनिष्ट कामों में ही किया था। सरिता ने अपना अंगूठा अमित के सर से हटाया कि वह वापस होश में आया। वह सारी सच्चाई जान चुका था। वह यह भी जान चुका था कि भोलाराम को उसके कर्मों की सजा मिली थी। अमित ने पूछा, तो क्या पैरे पिता और चंदू चाचा को तुमने मारा? सरिता ने कहा, नहीं, मैं साधना और शक्तियों का उपयोग लोगों की भलाई में करती हूं। दोनों की मृत्यु का कारण डाकिनी का क्रोध है। सरिता ने अमित को सामग्री का लिस्ट दिया और कहा, आज उस अघोरी की भी मृत्यु की रात है। अमित बिना ज्यादा सवाल किए सामग्री का लिस्ट लिए घर से निकल गया। मध्य रात्रि होने वाली थी। सरिता और अमित घर से जंगल की ओर निकल चुके हैं। सरिता ने काला कंबल ओढ़ रखा है। उसके पीछे अमित हाथ में सामग्री का थैला लिए चल रहा है। वह दोनों गांव से काफी दूर निकल आए चुके थे। अमित इससे पहले यहां कभी नहीं आया था। एक पुराना खंडहर दिखाई देने लगा। अमावस्या की राह होने के बावजूद उसके अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी, मानो अंदर आग जल रही हो। सरिता ने कहा, आ गई है मंजिल। इस खंडहर में ही अघोरी है। दोनों खंडहर में दाखिल हुए। अघोरी कोई साधना कर रहा था। उसके आस से महाकाली की शक्ति अब जा चुकी थी। यूं कहे ही उसका पाप का घड़ा भर चुका था और देवी ने उसका सह अब छोड़ दिया था। वह अब कुछ भूत प्रेतों को वश में करके अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। अघोरी आंखें बंद करके कोई मंत्र जाप कर रहा था। सरिता उसके सामने ही बैठ गई। उन दोनों के बीच कोई 10-15 फीट की दूरी होंगी। सरिता ने कंबल एक ओर रख दिया। अंदर से वह पूर्णतः निर्वस्त्र थी। उसने एक दीपक जलाया, पूजा सामग्री को अपने शरीर पर लगाया और वह कांपने लगी। डाकिनी अब सरिता के अंदर जग चुकी थी। सरिता के शरीर में डाकिनी हुंकार करने लगी। अघोरी भी जान चुका था कि आज उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर भी उसने अपने वश में किए हुए प्रेतों को सरिता का सामने करने भेजा। सरिता की दृष्टि पड़ते ही सारे प्रेत आग में जलने लगे और भाग खड़े हुए। अघोरी के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वह बलि के लिए रखा हुआ खड्ग लेकर सरिता के सामने भागा। सरिता के शरीर में जाग उठी। डाकिनी ने जोर का अट्टहास्य किया और अघोरी अपनी जगह पर ही अथिर हो गया। बस कुछ पलों में ही उसका रक्त और मांस डाकिनी ने चूस लिया। वह हड्डियों का पिंजर बनके जमीन पर गिर पड़ा। सरिता भी बेहोश होकर गिर पड़ी। अमित सरिता को लेकर घर आ गया। सरिता का कार्य अब पूर्ण हो चुका था। वह भीमा को अमित की सेवा में छोड़कर किसी अनजान राह पर चल पड़ी। तो यहां खत्म होती है आज की पहली कहानी। चलिए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। अर्धरात्रि का समय है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। इस वक्त हल्की सी बूंदाबांदी भी हो रही है। कुछ घंटे पहले हुई बारिश की वजह से वातावरण बिल्कुल ठंडा हो चुका है। वैसे तो बारिश का मौसम है, पर लगता है जैसे ठंड का मौसम शुरू हो चुका है। शहर के बीचों बीच एक पुराने से दिखने वाले घर के एक कमरे में 35 साल की दिखने वाली औरत कुछ तांत्रिक विधि कर रही है। वह एक खाली कमरा है जो अभी कुछ दिन पहले ही साफ किया गया है। उसके बगल वाले कमरे में उस औरत के सास और ससुर सोए हुए हैं। वह बिल्कुल नहीं कि उन्हीं बहू क्या कर रही है, वह बस चैन की नींद सो रहे हैं।
इस औरत का नाम माधवी है। यह बिल्कुल निर्वस्त्र होकर बैठी हुई है। उसके काले लंबे बाल नितंबों तक झूल रहे हैं और उसके सामने एक विचित्र से दिखने वाले यंत्र का निर्माण किया गया है, जिसके मध्य एक आटे का छोटा सा पुतला रखा हुआ है। माधवी के पति का 3 साल पहले ही देहांत हो चुका है। घर में काम करने वाला और कोई बचा नहीं है। सास ससुर बहुत बूढ़े हो चुके हैं। कमरे की खिड़की से हल्की रोशनी अंदर आ रही है और कमरे में भी लैंप जल रहा है, जिसकी रोशनी में उसका गोरा बदन चमक रहा है। उसके नयन नक्श तीखे हैं। उसके गुलाब की पंखुड़ियों से होंठ कुछ मंत्र बुदबुदा रहे हैं। उसके उन्नत स्तन और भारी भरकम नितंब किसी को भी मोहित कर पाने में सक्षम है। माधवी लगातार मंत्र जप कर रही हैं। वह यह बात का ध्यान रख रही है कि मंत्र जप की आवाज कमरे के बाहर न जाए। आटे के पुतले के पास ही दिया जलाया हुआ था, जिसके तेल में मिलाए हुए द्रव्य से कमरे में खुशबू और धुंध सी छाई हुई है। माधवी कुछ दिनों से रोज ऐसे ही करती थी। वह उसके सास ससुर के सोने के बाद इस खाली कमरे में आती और अपनी कुछ मनोकामना की पूर्ति के लिए तांत्रिक क्रियाएं किया करती थी। माधवी ने कुछ तेल आटे के पुतले पे उड़ेला और उस पे ही दिया जला दिया, जिसकी वजह से पुतला ही जलने लगा और कुछ ही पल में पुतला जलकर खाक हो गया। पुतला जलते ही दीवार पे एक पुतले के ही आकार का साया दिखाई दिया, जो कि बहुत डरावना दृश्य था। अभी तो वह छोटा सा ही था, पर कुछ दिनों में वह अपने पूर्ण रूप में आने वाला था। माधवी के लिए आज की क्रिया पूर्ण हो चुकी थी और रात भी काफी गुजर चुकी थी। वह सब सामग्री छुपाकर रखने लगी। उसके साथ ही वह छोटा सा साया गायब हो गया। माधवी धीरे से अपने कमरे में चली गई। माधवी अपनी इन तंत्र क्रिया की वजह से देर रात तक जगती थी, फिर सुबह हो जाती थी, जिसकी वजह से उसको पूरी तरह से आराम भी नहीं मिल पाता था। कुछ दिनों से वह सुबह जल्दी नहीं उठ पाती थी। वैसे भी घर में पैसों की कमी की वजह से माधवी के सास ससुर का व्यवहार उसके प्रति ठीक नहीं था, और जब भी माधवी को सुबह उठने में देर होती थी तो उनको बोलने के लिए बहाना मिल जाता था। रात को सास ससुर के सोने के बाद माधुरी अपने कमरे से बाहर निकली और उस खाली कमरे में आई जहां वह तांत्रिक क्रिया करती थी। उसने छुपाई हुई सामग्री बाहर निकाली और सजाने लगी। सब तैयारी पूरी करने के बाद वह निर्वस्त्र हुई और यही मुद्रा में बैठकर मंत्र जाप में लग गई। माधवी जितना हो सके जल्दी से अपना मंत्र जाप पूरा करना चाहती थी। उसको सास ससुर के नींद में से उठ जाने की और किसी को पता चल जाने की हमेशा ही फिक्र रहती थी। जहां इस ओर माधवी अपनी रहस्यमय क्रिया कर रही थी, वहीं दूसरी ओर मोहन, जो कि 30 साल का अच्छा गोरा चिट्टा युवक था, जो कि एक किराए के मकान में रहता था, उसके शरीर में जगह जगह बहुत पीड़ा होने लगी थी। उसे लगा हुआ पूरा सपना देख रहा हो। वह आंखें नहीं खोल पा रहा था और न ही उसके हाथ पैर हिल रहे थे, मानो वह किलो से जड़ दिया गया हो। धीरे धीरे उसके शरीर में दर्द बढ़ता गया और वह बेहोश हो गया। माधवी को मंत्र जाप करते 1 घंटे से ज्यादा समय हो गया था। इस दौरान उसकी दीवार पर चित्र विचित्र और डरावनी परछाइयां दिखाई दे रही थी, पर उसने बड़ी मुश्किल से अपने डर पर काबू किया था। कुछ ही देर में सभी परछाइयां गायब हो गईं और एक पूर्ण मनुष्य के आकार की परछाई दीवार पर दिखने लगी। वह दीवार पर इधर उधर चल रही थी। उस परछाई का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, वह एक काली परछाई थी। माधवी को डर भी लग रहा था और खुशी हुई थी कि उसकी साधना सफल हो चुकी है और परछाई वश में हो चुकी है। अब इसका इस्तेमाल करके धन और अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकती थी। माधुरी ने उस काली परछाई को प्रणाम किया और वह गायब हो गई। सुबह जब मोहन उठा, उसको शरीर में बहुत थकान लग रही थी, मानो काफी समय से पानी न पिया हो। वह मुश्किल से उठा और मटके के पास जाके काफी सारा पानी घटा गया। मोहन जब घर से बाहर निकला तो देखा उसकी परछाई उसे नहीं दिखाई दे रही थी। सूरज की धूप में सबकी परछाई पड़ती थी, पर उसकी परछाई नहीं पड़ती थी। वह काफी भरा गया और घर आ गया। मोहन घर आया तब काफी थक चुका था। उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसके पड़ोसी और जान पहचान वाले भी यह बात जानकर अब डरने लगे थे और काम ही बात करते थे। वह अकेला से रहने लगा था। माधुरी अब अपनी प्राप्त की हुई विद्या का उपयोग करना चाहती थी। उसने सास ससुर के सोने के बाद फिर से सामग्री सजाई और उस साए का आवाहन किया।
वह मंत्र जाप कर रही थी। बस कुछ मंत्र जाप किए होंगे कि दीवार पे साया दिखाई दिया। माधुरी ने कहा, मैंने तुम्हारी साधना की है, तुम्हें मेरा काम करना है। वह साया ऐसे ही खड़ा रहा, उसमें कोई हलचल नहीं थी। माधुरी को थोड़ा डर भी लगा, पर उसने अच्छी तरह से सब क्रिया की थी और इस साय को अपने वश में किया था। माधवी ने उसे आदेश, मेरी आर्थिक हालात कुछ ठीक नहीं, मेरी मदद करो, मुझे कुछ धन की सहायता कर सकते हो तुम। यह सुनते ही साया गायब हो गया। माधुरी ने काफी समय प्रतीक्षा की। तकरीबन आधे घंटे बाद वह साया फिर प्रकट हुआ। वह दीवार से बाहर आया। वह जैसे काले धुएं का बना हवा हो ऐसे लग रहा था। उसका रंग बिल्कुल काला था। वह बहुत मजबूत पुरुष के रूप में माधुरी के सामने खड़ा था, जिसकी ऊंचाई 7 फीट थी। उसने माधुरी की तरफ हाथ बढ़ाया। माधुरी ने भी सामने हाथ फैलाया। उस साये ने माधुरी के हाथ में एक छोटा सा सोने का टुकड़ा रख दिया। माधुरी के हाथ में सोने का टुकड़ा रखने के बाद साया ऐसे ही जाके दीवार में अदृश्य हो गया। माधुरी ने सब तांत्रिक सामग्री समेटी और अपने कमरे में आ गई। उसने इससे सोने का टुकड़े का स्पर्श नहीं किया था। वह काफी समय तक उस टुकड़े से खेलती रही। सुबह उसने यह कहकर सासू के हाथ में वह सोने का टुकड़ा रख दिया कि उसे रास्ते में से मिला था। से को देखकर ही सासू बड़ी खुश हो गई। सोने के टुकड़े को बेचकर अच्छा खासा पैसा मिल गया, जिससे काफी खर्चा निकल गया। अब माधुरी के सास ससुर का माधुरी के प्रति व्यवहार अदल गया था। वह उसे अच्छे से रखने लगे थे। माधवी की हालत काफी सुधार गई थी। उसके सास ससुर और वह खुद अच्छे कपड़ों में रहने लगे थे। घर में भी काफी सुधार लाया गया था। सब खुश रहने लगे थे। अमावस्या की रात थी। फिर बारिश शुरू हो चुकी थी। हवा में ठंड फैल गई थी। लोग आने पाने घरों में सो चुके थे। माधुरी के सास ससुर भी आने कमरे में सो चुके थे। माँ धवी अपने कमरे में करवटें बदल रही थी। उसे आज नींद नहीं आ रही थी। इस सुहाने मौसम में उसका मन मचल रहा था। काफी समय बाद उसके मन में काम के विचार आ रहे थे। उसे किसी पुरुष का साथ चाहिए था। माधवी खुद ही अपने स्तनों को भींच के कामाग्नि को शांत करने की निरर्थक कोशिश कर रही थी, पर उससे तो उसकी कामाग्नि और ज्यादा भड़क उठी। उसका शरीर तप चुका था। उसके बह रहे काम रस से अंतर वस्त्र भीग रहे थे। वह अपने कमरे से बाहर निकली और साधना वाले कमरे में आई। वहां उसने अपने वस्त्र उतार दिए। उसने जल्दी से नत्र सामग्री सजाई। एयर उस साये को बुलाने लगी। कुछ ही देर में वह साया दीवार में से प्रकट हुआ। माधवी ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और बोली, मुझे जो चाहिए वह दो, मेरी इच्छा पूरी करो। वह साया कुछ देर वैसे ही रहा। वह माधवी की ओर बढ़ने लगा। बस बहुत ऊंचाई वाला साया था। वह माधवी ऊपर सवार हो गया। वह माधवी के शरीर से खेलने लगा। साया माधवी में समाहित हुआ। तभी माधवी को लगा जैसे यह कोई सामान्य पुरुष नहीं। उसको समाहित करने में बहुत दिक्कत हो गई। उसको अनुभव हुआ जैसे इस साये में एक साथ कई पुरुषों का बल हो। उसने मुश्किल से अपनी आनंद और दर्द से मिश्रित आवाजों को कमरे के बाहर जाने से रोका। काफी समय क्रिया चलती रही। अब साया जा चुका था। माधवी पूरी तरह थक कर चूर हो चुकी थी। उसके जोड़े दर्द कर रहे थे। उसके पैर कांप रहे थे। वह काफी समय बाद तृप्त हुई थी। वह अपने कमरे में आई और चैन की नींद ली। माधवी की हर इच्छा साया पूरी करता था। जब धन की जरूरत हो तब धन लेकर देता और कभी उसकी कामाग्नि शांत करता। माधवी अब बहुत खुश रहने लगी थी। उसे अब किसी चीज की कमी नहीं थी। उसे सब मिल रहा था। उड़े ससुर और सास भी उसे अब कुछ नहीं बोलते थे। अगर बहुत कमाकर ला रही हो तो कौन ससुर या सास कुछ बोलेगी। एक बार माधवी सो रही थी, तभी उसे दीवार पर वह साया दिखाई दिया। वह यहां वहां चल रहा था, पर माधवी को बहुत आश्चर्य हुआ कि ना ही उसे साये का आवाहन किया था, न ही बुलाया था। बस ऐसा सोच ही रही थी कि वह साया उसकी ओर तेजी से आया और उसे एक तप्पड़ जड़ दिया। माधवी ने साया का आवाहन नहीं किया था, फिर भी वह अब माधवी के पास आकर घूम रहा था। उस रात उसने माधवी से जबरदस्ती की उसका बलात्कार किया। उसके बल नोच दिए। काफी बर्दाश्त करने पर माधवी बेहोश हो गई। सुबह जब उसको होश आया, वह वैसे ही निर्वस्त्र पड़ी हुई थी। उसके बदन पे काटने एयर नाखून के निशान बने हुए थे, जिसमें से खून की बूंदें निकलकर सूख चुकी थी। वह उस दिन बहुत डर गई। डर के साये में ही और दिन बिता।
दूसरी ओर मोहन भी बेहोश हो चुका था। वह जब किसी तरह होश में आया तो उसका बदन टूट रहा था, सर में तेज दर्द हो रहा था। जल्द ही वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने बताया कि मोहन ने एक ही रात में कई बार स्त्री संसर्ग कर लिया है, जिसकी वजह से उसकी यह हालत हो गई है। मध्य रात्रि होते ही माधवी उस मनहूस साय का शिकार हो जाती थी। दिन ब दिन वह पैशाचिक बनता जा रहा था। जब माधवी ने अपने सास ससुर से सारी हकीकत बताई तब वह भी बहुत चिंतित हुए। पास ही के महाकाली मंदिर के पुजारी के पास सबने इन सब आपत्ति से छुटकारा दिलाने की। पुजारी नर ध्यान लगाया। ध्यान में ही वह डर के मारे कांपने लगा। माधवी ने नत्र का प्रयोग अपने लाभ और शारीरिक सुख पाने के लिए किया, पर अब वही उस पर भारी पड़ गया। माधवी ने उस मनहूस साय की साधना करते किसी भी तरह से उसे वचनबद्ध नहीं किया था। उसकी का फल उसे भोगना पड़ रहा था। माधवी ने अपनी कुलदेवी महामाया से दिल से प्रार्थना की। उसने ध्यान लगाया और रक्षा के लिए एक कवच बना लिया, जो कि उसने अपने गले में बांध लिया। उस रात साया आया पे कुछ नुकसान नहीं किया। कुछ देर चक्कर लगाकर वह चला गया। सुबह मोहन की मौत हो गई। उसका शव रिश्तेदारों के न आने से दाह क्रिया में देरी हो रही थी। शाम हो चली थी। सब लोग धीरे धीरे अब आ रहे थे। सब मोहन के शव को लेकर स्मशान की ओर चल पड़े। माधवी का यंत्र न जाने कहां गिर पड़ा। वह सारे घर में उसे ढूंढने लगी, पर कहीं नहीं मिल रहा था। दीवार में से फिर वही मनहूस साया निकला। वह माधवी की ओर आगे बढ़ रहा था। तभी वह चीखने लगा, वह जलने लगा। वह जलकर हवा में ही गायब हो गया। उस ओर मोहन का दाह संस्कार हो चुका था। उसका शरीर भी जल रहा था।